महिंद्रा विजन एस के इन नए स्पाई शॉट और एआई रेंडर ने इंटरनेट सिस्टम को हैंग करके रखा हुआ है। लेकिन क्या असलियत में ये मिनी स्कॉर्पियो है और क्या ये क्रेटा और सेल्टोस की मार्केट खत्म कर पाएगी? आइए 100% प्रूफ के साथ इस गाड़ी के हर एक राज से पर्दा उठाते हैं। अब दोस्तों, एज ए क्रिएटर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महिंद्रा इस गाड़ी को ला क्यों रहा है? क्योंकि महिंद्रा के पास इससे बेहतरीन गाड़ियां ऑलरेडी है। स्कॉर्पियो एन ले लीजिए या फिर महिंद्रा एक्सयूवी 7XO ले लीजिए, हर सेगमेंट में उनकी अच्छी गाड़ी है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप आज के टाइम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को देखोगे तो वहां पर होंडा क्रेटा, ग्रैंड विटारा और किया सेल्टोस पूरी तरीके से राज कर रही है। टाटा के पास भी इस सेगमेंट के अंदर अच्छी गाड़ियां अब आ चुकी हैं। जैसे आप टाटा कर्व ले लीजिए और अभी लॉन्च टाटा सियरा ले लीजिए, जिसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन इस हॉट सेगमेंट में महिंद्रा के पास एक भी प्रॉपर 5 स्टार एसयूवी नहीं है जो सीधा इनसे भिड़ सके। तो अब आप कहोगे इस प्राइस ब्रैकेट में महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल या मिड मॉडल तो आ ही जाता है। बिल्कुल आ जाता है, लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई या बेंगलोर जैसी सिटी में रहते हो, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और पार्किंग की हमेशा किल्लत रहती है, तो वहाँ रोज एक 7 सीटर बड़ी स्कॉर्पियो लेकर चलना किसी जंग से कम नहीं है। हर किसी की फैमिली बड़ी नहीं होती और हर किसी को 7 सीटर गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को वो भोकाल, वो रोड प्रेजेंस और वो तकड़े फीचर स्कॉर्पियो वाले ही चाहिए। तो बस इसी गैप को भरने के लिए महिंद्रा अपनी इस मास्टरपीस को तैयार कर रहा है, जिसका अभी कोड नेम विजन एस रखा गया है। मार्केट में इसे बुलेरो या फिर बुलेरो नियो भी कहा जा रहा है, लेकिन फाइनली नाम अभी सस्पेंस है। अभी आप इसे विजन एस ही मानकर चलो। पहले जान लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन और प्लेटफॉर्म की। महिंद्रा को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि असली मजा मस्कुलर लुक में है, इसलिए इसका डिजाइन एक प्रॉपर बॉक्सी शेप में रखा है। गाड़ी की जो लेंथ है वो 4 मीटर के अंदर ही रहने वाली है, बिल्कुल बुलेरो न्यू की तरह। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, यह गाड़ी महिंद्रा के एकदम नए फ्रीडम न्यू IQ प्लेटफॉर्म पर बेस होने वाली है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर इससे होगा क्या? देखो, पुरानी गाड़ियों में स्पेस मैनेजमेंट की दिक्कत होती थी, लेकिन इस नए मॉडल प्लेटफॉर्म की वजह से इसका कैबिन स्पेस और बूट स्पेस नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। XUV 3XO में हमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है, लेकिन विजन एस में स्पेस मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इसका फ्लोर प्लान और व्हील बेस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अंदर बैठकर बिल्कुल भी क्रैम्प फील नहीं होगा। अब आते हैं इसके स्पाई शॉट के तगड़े ब्रेकडाउन पर। सबसे पहले इसके साइड प्रोफाइल देखें तो वहां पर आपको ऑल न्यू डिजाइन के 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, और अगर आप गौर से देखोगे तो इनका डिजाइन हो सकता है आपको काफी पसंद आए, पर ये वाला डिजाइन कहीं ना कहीं आपको स्कॉर्पियो में भी मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, भले इसमें स्ट्रेट टाइप के दियो, इसमें भी सेम डिजाइन को फॉलो कर गया, पर थोड़ा सा रोटेशन वाइज दिया गया है। अब 2-3 स्पाई शॉट निकल के आए गाड़ी के, जिनमें अलॉय व्हील का डिजाइन अलग अलग है। अब ऐसा हो सकता है कि मॉडल वाइज हो या फिर ये अभी टेस्ट मॉड्यूल के लिए हिसाब से रखे गए, पर ये वाले लेटेस्ट है तो हो सकता है ये वाले फाइनल डिजाइन हमको देखने को मिल जाए इसके अंदर। पर साइड से गाड़ी काफी मस्कुलर लग रही है, एक ऑफ रोड प्रेजेंस दे रही है। दूसरा साइड प्रोफाइल में हाईलाइट फीचर होने वाला है इसका फ्लश डोर हैंडल। XUV 7XO से इंस्पायर फ्लश डोर हैंडल आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। आप कह सकते हैं ऑफ रोड फील भी आपको मिल रही है, और साथ में फ्यूचर टेक्नोलॉजी के फीचर भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इसके ओवरव्यू पर नजर डालोगे तो ना ही यहाँ पर ये स्कॉर्पियो वाले मिल रहे हैं, ना ही महिंद्रा के XUV 7XO वाले मिल रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर पार्ट शेयरिंग नहीं करी महिंद्रा ने, यहाँ पर इसके लिए नए डिजाइन के ओवरव्यू डिजाइन करे। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो जो फ्रंट में आपको सबसे पहले इसकी हेडलाइट दिख रही है गोल वाली, वो आपकी थार रॉक्स वाली ही होने वाली है। अब बहुत से लोग इंटरनेट पर इसको कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाला डिजाइन फॉलो करा जाएगा, पर ये फाइनल डिजाइन है, क्योंकि अब तक जितने बेस्ट मॉडल स्पाई हुए सब में आपको यही डिजाइन मिल रहा है। तो ये डिजाइन तो चेंज नहीं होने वाला है, यही फाइनल डिजाइन फ्रंट में रहने वाला है। और अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखोगे तो वो भी काफी वर्टिकल टाइप में काफी अच्छी लग रही है। पीछे की तरफ आपको रेडिएटर मिल जाएगा ताकि कूल रहे, इसके हिसाब से इसकी ग्रिल को डिजाइन करा गया है। सेंटर में अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पर महिंद्रा की न्यू बैजिंग होने वाली है। नीचे अगर हम बम्पर देखें तो जैसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था उससे काफी अलग बम्पर होने वाला है। बम्पर में काफी प्रैक्टिकल चीजें होने वाली है। लेफ्ट साइड अगर देखोगे तो यहाँ पर इसका फॉग लैम्प की हाउसिंग साफ नजर आ रही है, जो कि वर्टिकल स्टाइल में है। कैमोफ्लेज होने के बावजूद भी बम्पर के कट एंड क्रीजेस वगैरह साफ नजर आ रहे हैं। पर मेरा ध्यान जो जा रहा है वो यहाँ पर जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर कंफर्म है कि आपको लेवल 2 ADAS मिलने वाला है, पर यहाँ पर ये कटआउट को आखिर कैमोफ्लेज क्यों करा गया है? क्योंकि अगर ये लेवल 2 ADAS की यूनिट है तो ये कवर नहीं होनी चाहिए थी। पर जब ये गाड़ी कॉन्सेप्ट के तौर पे दिखाई गई थी तभी महिंद्रा ने कंफर्म कर दिया था कि इसके अंदर आपको लेवल 2 ADAS मिलेगा। तो कंफर्म है इसके अंदर लेवल 2 ADAS मिलेगा। हो सकता है ये वेरिएंट कोई और हो जिसके अंदर आपको लेवल 2 ADAS नहीं मिले, पर उसकी यूनिट यहाँ पर है, तो इसलिए इसको कवर करके रखा हो। अब गाड़ी की पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर रफ एंड टफ SUV वाली करैक्टर देने के लिए महिंद्रा ने इसमें टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया हुआ है। बाकी अगर इसका रियर ग्लास का एरिया देखोगे तो वो काफी बड़ा है। इससे फायदा होगा कि अंदर वालों को विजिबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी। अभी अगर आप इसकी टेल लैंप देखोगे तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे डमी टाइप की होती है ना, जैसे बहुत पुरानी गाड़ी में आती थी वैसे। क्योंकि अभी गाड़ी जो है वो टेस्टिंग के अंदर है, तो इसकी मेन लाइट को भी यहाँ पर लगाया नहीं गया है, पर हाँ यहाँ पर इसकी हाउसिंग होने वाली है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। पर ऐसी वर्टिकल टाइप से जैसे महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर आपको मिलती थी, कुछ इस टाइप का या बड़ी सी थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो जैसे उसको कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था, कुछ इस टाइप की ही होने वाली है। डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। रियर प्रोफाइल से अगर देखोगे काफी मस्कुलर वाइब दे रहा है, खासकर जो इसका व्हील है वो गाड़ी
गाड़ी की रोड प्रेजेंस को काफी इनहेंस कर रहा है। बाकी नीचे का बम्पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे, फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे और रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे। बाकी ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है, जैसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। रियर प्रोफाइल मेरे को काफी अच्छी लग रही है। अब जरा इसके टॉप व्यू स्पाई शॉट पर नजर डालिए, यहाँ एक नहीं बल्कि दो विजन एस टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है और दोस्तों दोनों की छत पर आपको एक मैसिव पैनोरामिक सनरूफ नजर आएगी। अगर आप इस सनरूफ का ग्लास एरिया देखोगे तो XUV3XO से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। इंडिया में लोग सनरूफ के दीवाने हैं और इस सेगमेंट में पैनोरामिक सनरूफ देकर महिंद्रा सीधा क्रेटा को एक तगड़ा पंच मारने की तैयारी कर रहा है। तो फीचर के मामले में महिंद्रा कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करने वाला है विजन के अंदर, इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है, इसके इंटीरियर लीक्स। इन स्पाई शॉट में इस गाड़ी की पूरी पोल खुल रही है। अगर हम इसके टॉप वेरिएंट के इंटीरियर को डिकोड करें तो उसमें आपको XUV7X वाला प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बीच में आपको एक बड़ी 12 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो शायद थार रॉक्स वाला ही यूनिट होने वाली है। एसी के कंट्रोल आपको XUV300 जैसे ड्यूल जोन वाले मिल जाएंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसका लोअर वेरिएंट और मिड वेरिएंट का इंटीरियर के स्पाई शॉट भी बाहर आए और अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो वहां पर थार रॉक्स वाला स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नजर डालोगे तो वो स्कॉर्पियो एन के लोअर मॉडल वाला एनालॉग और छोटा MID क्लस्टर है। मतलब महिंद्रा वेरिएंट के हिसाब से फीचरों को बहुत स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। टॉप मॉडल में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेस मॉडल में सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलने वाला है। तो चलिए अब दिल की बात कर लेते हैं, मेरा मतलब इंजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये गाड़ी 5 सीटर होने के साथ साथ फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी होने वाली है। इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन तो आएगा ही आएगा, जो 3XO में अपनी परफॉर्मेंस साबित कर चुका है। लेकिन क्या इसमें डीजल इंजन आएगा? तो हाँ, डीजल इंजन आएगा, पर कौन सा आएगा ये कंफर्म नहीं है। इसके 2 रीजन है जो मैंने नोटिस करे हैं कि इसके अंदर डीजल इंजन कंफर्म आने वाला है। सबसे पहला है ये वाले, आप वीडियो पूरी तरीके से देखें। महिंद्रा अगर आपने इसकी इंजन नॉइज नोटिस करी तो आपको कंफर्म हो चुका है कि ये महिंद्रा का डीजल इंजन है, क्योंकि महिंद्रा का पेट्रोल इंजन इतनी नॉइज करता ही नहीं है। महिंद्रा का इतनी नॉइज सिर्फ डीजल इंजन करता है। और अगर आप इस स्पाई शॉट को ध्यान से देखोगे, जब टेस्ट मॉड्यूल टर्न ले रहा है उसका फ्लूइड पैनल ओपन है और उसके अंदर अगर आप एक ब्लू कलर की कैप साफ दिखाई दे रही है, यह कैप होती है यूरिया यानी कि एड ब्लू का, जो कि सिर्फ BS6 डीजल इंजन गाड़ियों में डलता है। तो यह 100% कंफर्म और सॉलिड प्रूफ है कि इस गाड़ी के अंदर आपको बोलेरो नियो थार रॉक्स 3 डोर वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने वाला है। माइलेज और टॉर्क के दीवानों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि लॉन्च कब होगी और प्राइस क्या रहने वाली है। हम सब जानते हैं कि महिंद्रा का 15 अगस्त से एक बहुत ही खास कनेक्शन है। थार हो या फिर XUV7X हो, महिंद्रा अपनी गेम चेंजर गाड़ियां इसी दिन दुनिया को दिखाता है। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले 15 अगस्त को महिंद्रा इस विजन एस को ग्लोबली अनाउंस कर देगा और इसके अलावा नाम भी हमारे सामने आ जाएगा। और जिस हिसाब से इस गाड़ी के टेस्ट मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं तो कंफर्म कहीं ना कहीं कंफर्म है कि 15 अगस्त को विजन एस मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो इसके फीचर और सेगमेंट को देखते हुए इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 10,50,000 से लेके 16 लाख रुपए तक जा सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये नई विजन एस जो है क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा की गाड़ी को पीछे छोड़ पाएगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना और वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, जय हिंद।